और मेरे जुगाड़ी कोडर्स यार, आज ना गजब वाली ठंडी है, पर इस ठंडी में भी अपन उठ गए हैं सुबह सुबह और करेंगे रिकॉर्डिंग किसकी, जावा स्क्रिप्ट की। क्योंकि ये तो है ही है यार, इतनी मस्त चीज़ की एनर्जी ऐसे ही आ जाती है और जहाँ एनर्जी आती है सारी ठंडी गायब हो जाती है। लेकिन अभी क्या करना है, हमने ना एरो फंक्शन के बारे में पढ़ना है। अब ये फंक्शंस तो थे, ये एरो फंक्शन कहाँ से टपक पड़े भाई, क्यों इसमें एरो क्यों है, इसमें क्यों इस तरीके से एरो ले आए हैं, मारेंगे क्या एरो से? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे। पर याद रखना कि यार अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में तुमको बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई तुम्हारा सपोर्ट मिलेगा तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, तभी मैं बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे लेके आऊँगा। नहीं तो यार मोटिवेशन नहीं आता ना यार, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, किसके लिए बनाएंगे अपन? ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ और कमेंट जरूर करना, तभी एनर्जी आएगी, तभी मस्त तरीके से फुल एनर्जी के साथ अपन जो कुछ कर पाएंगे, है ना? तो ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये भी बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में यार, क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो इसके अलावा, तो सब डिस्कस करते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पे नहीं करना चाहते तो चलो अपन वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं भाई, हमारा जावा स्क्रिप्ट का हमें करना है फाइनल एरो फंक्शन के बारे में। अब ये एरो फंक्शन कैसे होते हैं, पहले तो मैं यार लाइव सर्वर करके साइड में ओपन कर लेता हूँ उसको। तो चलो मस्त तरीके से यहाँ पे आ गए हैं और ये हमने फंक्शन बनाया था, ये नॉर्मल तरीके से फंक्शन बनाया था। अब भाई नॉर्मल तरीके से और एब नॉर्मल तरीके से क्या होते हैं, तो करना यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट कर देना है किसमें, एरो फंक्शन में। बहुत ही सिंपल है, एरो फंक्शन तो यार मतलब इतने प्यारे हैं कि मन करता है कि भाई एरो फंक्शन ही यूज़ करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो ये फंक्शन वाला जो कीवर्ड लिखा है इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये जो पैरेंथेसिस लगाए हैं ना हमने, ये जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं पैरेंथेसिस के अंदर, इसके आगे लगा देंगे एक डबल हेड वाला एरो। तो ये डबल हेड मतलब कि भाई ये दो तरह के इक्वल टू साइन के बाद लगता है ना जो, तो इसको डबल हेड एरो या फैट एरो भी बोलते हैं। अब फैट क्यों बोलते हैं, ये स्लिम वाला है ना इसलिए। ठीक है, सिंगल हेड। तो ये बन गया तुम्हारा एरो फंक्शन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि नहीं? अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा भी बताते हैं, पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसे आया ये। कुछ नहीं कहा, ये नॉर्मल फंक्शन है हमारा, या इसको मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ ना यार, ये इसको छोड़ो ये सब। ठीक है, एक हमने बनाया फंक्शन, फिर हमने बनाया ये पैरेंथेसिस, और उसके पहले हम लिख देंगे नाम, लेट्स से सम, कुछ और लिखते हैं ऐड। ठीक है, अब ये फंक्शन था नॉर्मल फंक्शन, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, एरो फंक्शन में। सबसे पहले तो ये डिलीट कर देंगे, फंक्शन की कीवर्ड जो लिखा है इसको डिलीट कर देंगे, तो एरर आ जाएगा। तो एरर हटाने के लिए करना यह है कि ये जो पैरेंथेसिस लिखे हैं नाम के बाद, उसके आगे तुम्हें लगा देना है ये डबल हेड वाला एरो। ये डबल हेड वाला एरो लगाते ही साथ ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एरो फंक्शन में। ठीक है, अब तुम देखो ये एरो दे रहा है, ये एरर दे रहा है, एरर। ठीक है, ये एरर दे रहा है, ये एरर किसी और चीज़ के लिए है, वो अब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको फंक्शन हटा के और इस तरीके से नाम ये डबल हेड एरो वाला यूज़ कर रहे थे, तब तो कोई एरर नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या इसको दिक्कत हो गई, तो तुम ध्यान दो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। ये वाले जो फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन है, मतलब इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे इस फंक्शन का हमने नाम दिया है। तो हमेशा याद रखना एरो फंक्शन जो है वो इस तरीके से चलता है बिना नाम के। ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन ही बनता है एरो फंक्शन से। अब हर बार करना क्या है, तुमको इसको कॉन्स्ट ऐड करके एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर जो है तुम डाल, तो कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं, लेट भी यूज कर सकते हैं। जनरली फंक्शन को बार बार थोड़ा चेंज करते हैं, तो इसलिए कॉन्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू ये हमारा एरो फंक्शन जो एनोनिमस वाला एरो फंक्शन था। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है, इसको अपने दिमाग में घुसा लो कि हमें जो है फंक्शन को नाम इस तरीके से नहीं देना है। ठीक है, एरो फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन चल जाएगा, नॉर्मल फंक्शन में देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम एरो फंक्शन पे जाते हैं तो बोलता भाई ये क्या है, ये ऐसा थोड़ा होता है। एरो फंक्शन का नाम नहीं देते हम। ठीक है, एरो फंक्शन हमेशा जो है किसी वेरिएबल में ही असाइन होता है। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई सब सही चल रहा था यार, क्यों ये झंझट पालनी है ये एरो फंक्शन की, अच्छा खासा हम तो नाम भी दे सकते थे नॉर्मल फंक्शन में, ये एरो फंक्शन में फालतू में ये कॉन्स्ट बनाओ, वेरिएबल बना के उसमें डालो, काम बढ़ा दिया सार्थक भाई तुमने। मैं बोलूंगा नहीं, कैसे, अभी समझते हैं। बहुत शानदार चीज है ये एरो फंक्शन, कैसे होगा ये देखते हैं। तो जो हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कर रहे थे ना, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय ये जो स्ट्रक्चर है ना फंक्शन का, उसके हमने जस्ट नाम हटा दिया और एरो फंक्शन के लिए एरो डाल दिया। अब यहाँ पे मान लो हम वही करते हैं जो हम कर रहे थे, रिटर्न a प्लस बी, और यहाँ पे हम डाल देते हैं a कॉमा बी, सब सही है। यहाँ पे हम लॉग करेंगे तो हम बोल देंगे ऐड करना है, किसको किसको, हमें ऐड करना है 34 माइनस जो भी ये 6565 है। अब देखते हैं क्या होता है। भाई आ गया 6599 आंसर आ गया। ये तो बहुत शानदार चीज़ है। क्या शानदार है, तुम बोलोगे सार्थक भाई अभी भी वैसे का वैसे ही, इसको अगर मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं और यहाँ से ये एरो फंक्शन का एरो हटा दूं, बात तो वही हुई ना, क्या नया है इसमें? तो चलो नया समझते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए एरो फंक्शन फेमस है, जब भी तुम्हारे पास एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लाइन है अगर फंक्शन के अंदर, तो तुम ना स्किप कर सकते हो ये दोनों कर्ली ब्रैकेट प्लस ये सेमी कोलन प्लस ये वाला रिटर्न। तो बचता क्या है तुम्हारे पास, ये। अब देखो भाई ये कितना शानदार हो गया है कि नहीं। अभी सिर्फ एक लाइन है, ओनली वन लाइन, और हमारा पूरा फंक्शन डन है। और तुम देखो यहां पे आंसर भी आ रहा है। ये पावर है एरो फंक्शन का। इसमें यही जो चीज है एरो फंक्शन को जो है नॉर्मल फंक्शन से स्टैंड आउट करती है। तुम यहां पे इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन लेता हूं और इसको ऐसे करता हूं तो बोलो भाई ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, अभी कंप्लीट कहां है। तुम्हें इस तरीके से रिटर्न लिखना ही पड़ेगा नॉर्मल फंक्शन में। सोचो 3 लाइन ले रहा है ये, है ना। अब इसको पूरे को कन्वर्ट कर देते हैं एरो फंक्शन में। एक तो एक ही लाइन ले रहा है और कितना छोटा सा हो गया, a कॉमा बी एरो a प्लस बी, है कि नहीं। तो ये शानदार चीज जो है ये एरो फंक्शन में होती है। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई सब समझ में आ गया, एरो फंक्शन बहुत मस्त है, लेकिन ये तो बताओ कि यार कब यूज करना है एरो फंक्शन और कब यूज करना है वो हमारा नॉर्मल वाला फंक्शन। तो भाई देखो ऐसा है कि दोनों ही यूज कर सकते हो और कोई एक भी पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अभी ना नए वाले जितने भी ब्राउजर हैं सारे के सारे एरो फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, सब के में एरो फंक्शन चलेगा। तो बात यह है कि तुम्हें अपना स्टाइल बनाना है, तुम्हें क्या पसंद है, एरो फंक्शन पसंद है या नॉर्मल फंक्शन पसंद है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनका कहना यार ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, इतना सिंपल हो गया कि कभी कभी पढ़ने में भी नहीं आता है। अब ऐसा कहना है लोगों का, बस मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं भाई नॉर्मल फंक्शन ही यूज़ करते हैं। तो इसके फिर क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है हम अगर ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसका क्या और फ़ायदा हो सकता है जब हम रियल लाइफ में जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। तुम्हें पता है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होता है सेट इंटरवल। अब ये क्या होता है ये बता देता हूँ, लेकिन इसके डिटेल इस तरह के और फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो सेट इंटरवल एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम पास करते हैं फंक्शन, हाँ फंक्शन में भी हम फंक्शन पास करते हैं और सेकंड पैरामीटर पास करते हैं कितना इंटरवल होगा, कितने सेकंड पे ये फंक्शन काम करेगा। तो ये करता क्या है, हर जो भी हमने सेकंड दिया है 1000 मिली सेकंड है ये, तो मिली सेकंड में देते हैं तो हर 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो भी हम लिखेंगे इस फंक्शन में वो होगा। तो हमने कहा लॉक कर दो हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं जैसे इसको सेव करता हूं तो तुम देखो यहाँ पे हर सेकंड जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इस समय हम क्या चाहते हैं कि यार ये इतना लंबा ना हो, 3 लाइन में ना हो, क्यों ना इसको मैं सिर्फ 1 लाइन में कर दूं इस तरीके से। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक ही लाइन है और रैप होके सेकंड वाली लाइन में दिख रहा है, बट है तो एक ही लाइन ना। और देखो काम कर रहा है मस्त तरीके से। फिर से मैं रीस्टार्ट कर दूं हेलो वर्ल्ड 2 3 4। तो ये फायदा है तुम्हारे एरो फंक्शन का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई एक चूज कर लो जो तुम्हें पसंद आता है और उसी को हमेशा के लिए यूज करते रहना है, ठीक है। तो ये एरो फंक्शन की तुमने जानकारी ले ली, लेकिन अभी ना बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, उसको कहते हैं दिस। हाँ उसका नाम ही है दिस कॉन्सेप्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट होता है कि इस दिस वाले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यार ये एरो फंक्शन उसमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एरो फंक्शन से इतना तहलका क्यों मच गया था जब ये एरो फंक्शन आया। ये तो सिर्फ सिंटेक्स अच्छा कर दिया ना, ये तो देखने में अच्छा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं किया। जब इस एरो फंक्शन आया था इसने दिस वाला जो कॉन्सेप्ट था ना उसको तोड़ मरोड़ के बहुत सिंपल कर दिया और इसने तहलका मचा दिया था जावास्क्रिप्ट की दुनिया में। चलो तो वो तहलका को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कैसे काम करता है और वो क्यों यूज करेंगे हम, उस सब को करने के लिए देखना पड़ेगा अगला वाला वीडियो। तो हमें करते रहना भाई साहब क्या, कोड में जुगाड़, और तुमको देखते रहना है कोड जुगाड़।